शायद जो पद यात्रा जो चल रहा है वो तो वही लोग बता पाएंगे अच्छे से क्लैरिटी के साथ में कि एक्चुअली उनका मोटिव क्या है। तो इसमें तो फर्दर आई डोंट थिंक आई हैव एनी कमेंट्स ऑन इट। अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता के ओर से आप सभी टीचर्स का मैं बहुत आभारी करते हुए आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी टीचर्स डे। ये जो ओकेजन है हम सबको पता है कि हम लोगों का सेकंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए हम लोग टीचर्स दिवस के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते आए हैं। और जैसे अपना चीफ सेक्रेटरी साहब, मैडम कमिश्नर और हमारे कलीग ऑनरेबल मिनिस्टर तवादेव साहब ने जो कहा कि टीचर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अपना इंडिविजुअल अवार्ड मिला है। अरुणाचल प्रदेश आप सबको पता है क्योंकि बहुत ही एक स्टेटेड एक बड़ा एक राज्य है और आप लोगों का अपना करियर में बहुत सारा स्कूल्स, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोग ने पोस्टिंग करके आप लोग ने अपना दिया हुआ है। एजुकेशन के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश अभी भी एक लेट स्टार्टर के रूप में ही हम लोग गिना जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम सब लोग ने ऑनरेबल मिनिस्टर तवादेव साहब के स्पीच में भी सुना कि हम लोग किस प्रकार से क्लास 10 रिजल्ट्स और क्लास 12 रिजल्ट्स को हम लोग ने अचीवमेंट किया हुआ है। अक्रॉस द टाइम हम लोग ने काफ़ी अचीवमेंट तो किया है, मगर आज चूँकि डिपार्टमेंट का सभी लोग यहाँ पे हेड्स लोग यहाँ मौजूद है और भी हम लोगों को बहुत सारा माइलस्टोन एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोगों को अचीवमेंट करना होगा। अभी दुनिया बदल रहा है, देश भी बदल रहा है, नॉर्थ ईस्ट भी बदल रहा है और अपना राज्य और हम लोगों का जो पैटर्न ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन उसको भी हम लोग एक नया दृष्टि से एक नया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिगेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स जो लेके के रूप में कोई लोग उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जो कहते हैं 2020, तो उस एजुकेशन पॉलिसी को बाय द ईयर 2030 सभी राज्यों में उसको 100% इन टोटल हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना कर दिया है। और बहुत सारा कोशिश गवर्नमेंट लेवल से भी किया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में हो या मैन पावर के रूप में हो, रिफॉर्म्स किस प्रकार से लेके आना चाहिए। ये देखिए सैनिक स्कूल कुल मिला के देश भर में करीबन 100 स्कूल्स को बनना है। तो वो मतलब नया स्कूल्स नहीं बनेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है कि पीपीपी मोड में स्कूल्स को लिया जाएगा। तो देश भर में अभी करीबन सिलेक्शन का प्रक्रिया वो शुरू हो गया है। तो अरुणाचल का में भी जहाँ से अप्लाई किया है वहाँ से जो रिकमेंडेशन जो फाइनली जो अप्रूव्ड हुआ है वो तवांग में एक अप्रूव हुआ है।
और भी आने वाला दिनों में तो आएंगे, लेकिन उसमें पीपीपी मोड में लोगों को फिर एग्जिस्टिंग स्कूल जिसका है वो लोग अप्लाई करना होगा। सर उसके बाद जो पासीघाट में नया यूनिवर्सिटी बन रहा है उसको वो कब तक खत्म होगा? अभी यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी हम लोग ने वाइस चांसलर के लिए उसका सिलेक्शन के लिए हम लोग ने ऑलरेडी एक कमेटी का गठन कर दिया है। इसका जल्दी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही वाइस चांसलर सिलेक्शन हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली जितने भी जो सपोर्ट स्टाफ्स है उसका भी रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द किया जाएगा। सर अभी जो करप्शन अगेंस्ट का जो आदमी लोग मार्च कर रहा है सर उसको लेके आपको क्या कहना है? उसको लेके तो हमें तो कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो दिल्ली शायद जो पद यात्रा जो चल रहा है वो तो वही लोग बता पाएंगे अच्छे से क्लैरिटी के साथ में कि एक्चुअली उनका मोटिव क्या है। तो इसमें तो फर्दर आई डोंट थिंक आई हैव एनी कमेंट्स ऑन इट। बता दीजिए आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे इतना तकलीफ हो रहा है स्टूडेंट्स को, सेपा में भी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ है, टीचर नहीं है सर, उसको लेके आपको क्या कहना है? हमारे प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल में टीचर की कमियां नहीं है। हमारी टीचर की कमियां है तो सब्जेक्ट टीचर्स जो हमारे क्लास 9, 10 एंड 11, 12 का है, तो इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया है और जैसे वहाँ से रिक्रूटमेंट होगा तो हमारे जितना भी टीचर की कमियां दूर होगा। तो लेकिन फ़िलहाल उसको टीचर की कमियों को दूर करने के लिए सब्जेक्ट टीचर के लिए अभी मुख्यमंत्री शिक्षा कोष के तहत हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ टीचर नहीं है उनको हर DDS प्रिंसिपल को इंटरव्यू लेके रिक्रूटमेंट करने के लिए दिया है, जो हर सब्जेक्ट टीचर को फिक्स सैलरी ऑफ 25,000 25,000 महीने में लगाने के लिए हमने निर्देश दे चुका है। सर एक चीज़ ऐसे है कि टीचर को तो ट्रांसफ़र किया जाता है बट देन टीचर नहीं जाता है वो पर्टिकुलर एरिया में, तो सर उसको लेके आपको क्या कहना है? टीचर जब हम लोग ट्रांसफ़र करता है उसको जाना है, सरकार के आदेश को पालन करना चाहिए और जो नहीं करते हैं और जहाँ से भी रिपोर्ट आता है हम कार्रवाई करते हैं। सर आपके ऊपर में एक ऐसे टीचर को लेकर बहुत सारा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो आपके ऊपर में मैंने पालन में एक प्रोग्राम में हमने कहा था कि मैं टीचर के ऊपर हमने कोई कमेंट नहीं दिया। हमने सर्व शिक्षा जो हमारे बच्चे की जो आप सबको मालूम है, पहले जब राइट टू एजुकेशन और हमारे HRD मिनिस्टर जब कपिल सिब्बल था कांग्रेस के सरकार, तो बच्चे क्लास 1 से लेकर 10 तक आपको जाना ही है, डिटेंशन नहीं था, कोई भी बच्चा फेल होता नहीं था, जिसके वजह से हमारे जो पढ़ाई की सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया है। उसके ऊपर में मैंने चिंता व्यक्त किया है, तो उसी को मैंने कही टीचर को हमने नहीं कहा और उसके सुधार के लिए हमारा सरकार पेमा खांडू सरकार ने हमने बच्चे को डिटेंशन की जो भी फेल होते हैं बच्चे अपने क्लास में रिपीट करना है और हमने स्टेट बोर्ड की जो हमारे क्लास 5 और क्लास 8 की बोर्ड एग्ज़ाम है उसको हमने शुरुआत कर दिया है और साथ ही साथ जो क्लास 10 और 12 की जो प्री बोर्ड है उसको भी शुरू किया। जो अगर प्री बोर्ड में पास नहीं होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं बैठ सकता है। इस प्रकार इस बार हमारे जो इस साल के जो क्लास 10 और 12 की रिजल्ट है बहुत काफ़ी अच्छा रहा। डिस्ट्रिक्ट में जो बहुत अच्छे से एक बड़ी टंकी को बनाया गया है, हमारा ग्रुप में डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो वहाँ पे बहुत गंदगी से बनाया है, उसके ऊपर में कुछ सुनाई नहीं दिया। सर वो पानी पीने का और टाउन में सेम अमाउंट का उसमें बहुत अच्छा से बनाया पानी पीने का उसमें, लेकिन कुरुंगुमे में देखा जाए तो सर एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर में टैंकी रखी है, उसके बीच में एक पाइप घुसा के बच्चा लोग को वैसे पीने दे रहा है। और जो इसकी हमारी जो कम्युनिकेशन है, टोपोग्राफी है, एरिया की कोस्ट एस्केलेशन को देखना पड़ता है। जो बहुत अच्छा से बनाया पानी पीने का उसमें, लेकिन कुरुंगुमे में देखा जाए तो सर एक प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर में टैंकी रखी है, उसके बीच में एक पाइप घुसा के बच्चा लोग को वैसे पीने दे रहा है। और जो इसकी हमारी जो कम्युनिकेशन है, टोपोग्राफी है, एरिया की कोस्ट एस्केलेशन को देखना पड़ता है। जो तवांग में हो सकता है कि जो सीमेंट 200 रुपये में मिलता होगा, वहाँ कुरुंगुमे में शायद सीमेंट के कॉस्ट 1000 रुपया होगा, उसको हमें छानबीन करना पड़ेगा। सर और एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो छोटे जो टीचर का इशू है ना, साथ ही साथ इसको लेके कई अरुणाचल के ज़िले में ये देखा जाता है कि टीचर तो है लेकिन जो बच्चे हैं वो नहीं आते, तो उनके बारे में आप कुछ अवेयरनेस ऐसे लाइक एजुकेशन है ना? टीचर है, बच्चे नहीं आते हैं,
ऐसे तो मुझे रिपोर्ट नहीं मिला है। और सीबीएसई का जो प्रोग्राम था उसमें रिपोर्ट में था सर, बच्चे नहीं लेकिन टीचर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। तो उसमें जो हमारे स्कूल में जो हम जीरो एनवायरनमेंट जो बोलता है, जहाँ में बच्चे नहीं है टीचर है, तो जितने भी हमारे जीरो एनवायरनमेंट हैं हम कम से कम 400 स्कूल हम बंद कर दिया है। और उस टीचर को जहाँ जहाँ हमारे बच्चे हैं उसको दोबारा हर जहाँ जहाँ बच्चे वहाँ उस स्कूल में टीचर को भेजा गया है।